बैंक निफ्टी में देख लेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, लेकिन इसके पहले देखना जरूरी है कि कल मार्केट में क्या हुआ था। कल बैंक निफ्टी जो था वो पहला ही कैंडल जो था 48,000 का साइकोलॉजिकल जोन को यहाँ तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद एक अच्छा अप मूवमेंट दिया हुआ था और मार्केट फिर ऊपर ही रह चुका था। अब इस केस में होता क्या है, इस केस में होता ये है कि सिर्फ बायर्स लोग आ जाते हैं। कौन बायर्स आते हैं? रिटेल बायर्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको समय मिल जाता है ट्रेड लेने का। मार्केट अगर ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट हुआ है तो यहाँ बायर्स आए होंगे, ये सब जगह बायर्स आए होंगे। दोबारा मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया हुआ है तो ये सब जगह बायर्स आते हैं। थर्ड टाइम भी हुआ है और इस तरह से फोर्थ टाइम भी हुआ है तो ये सब में बायर्स लोग ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सेलर्स नहीं है। देखिए 48,350 से भी मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार और ये 4 बार रिट्रेसमेंट लिया हुआ है तो काफ़ी चांसेस है यहाँ पर भी सेलर्स लोग आ चुके होंगे, यहाँ पर भी सेलर्स लोग आए होंगे और ये सब जगह भी सेलर्स लोग आए होंगे। ठीक है, इनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? देखिए इनका स्टॉप लॉस हम ये मानकर चलते हैं कि इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 48,500 का साइकोलॉजिकल जोन के ऊपर होगा और यहाँ जो बायर्स लोग आए हुए थे इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 48,000 के नीचे होगा। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट आज कहाँ ओपन होता है, थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेंगे पिक्चर को। हाँ, तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही ओपन हुआ, मतलब कि 48,250 के आसपास, जो कि बिल्कुल 48,500 और 48,000 साइकोलॉजिकल जोन के बीचों बीच है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? देखिए नॉर्मली अब देखना ये ज़रूरी है कि कल कौन सबसे ज़्यादा यहाँ इकट्ठा हुआ था चार्ट में। तो देखिए मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज रह गया था। ठीक है, और मार्केट में एक जो स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है, वो ये होता है कि भाई आदमी और मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। इस थिंकिंग के कारण मैक्सिमम बायर्स आते हैं मार्केट में, सेलर्स की तुलना में सेलर्स जो है वो कम रहते हैं। हम ये मानकर चलेंगे कि कहीं ना कहीं बायर्स ज़्यादा है तो उनका स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर मिलेगा 48,000 साइकोलॉजिकल जोन के नीचे। तो हम लोग किन को टारगेट करेंगे? हम वीक जो है, कमज़ोर है, उनको टारगेट करेंगे। हमें दिख रहा है कि ये जो बायर्स है ये वीक हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं पीडीसी के आसपास ही ओपन हुआ। मार्केट अगर कोई अच्छा खासा रेड कैंडल शुरू में ही बना देता है, शुरू में ही बोलने का मतलब है शुरू के 5-10 मिनट में 9:15 से 9:25 के अंदर ही कोई अच्छा खासा रेड कैंडल बना देता तो फिर हम लोग सेल करने का कोशिश करते हैं यहाँ से। ठीक है, एक पैटर्न ये होता है जो मैंने ऑलरेडी अपनी ट्यूटोरियल में बता रखा है, या फिर दूसरा पैटर्न इस तरह का हो सकता था, ये डे हाई को तोड़ता है फिर हम लोग रेड कैंडल को देख के सेल करते। तो देखिए इस तरह का कोई भी पैटर्न आज बना नहीं है। तो आज क्या है कि बैंक निफ्टी में प्लान के मुताबिक कोई भी ट्रेड नहीं बनता। ठीक है, अब देखिए कोई ट्रेड ओवरऑल था या नहीं था, हम लोग प्लान था सेल करने का, वो ट्रेड नहीं बना तो हम लोग नॉर्मल ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, तो मेरा काम है अपने एनालिसिस को शेयर करना आपके साथ। ट्रेड जो है वो बन सकता था। अब ट्रेड कहाँ बनता मैं आपको बता दूँ। ट्रेड जो आपका बनता वो कहीं ना कहीं इस जगह बनता, 920 या फिर आप कह सकते हैं 921 की ग्रीन कैंडल में बाय होता। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या था, मार्केट ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन बायर्स को निकाल दिया था, क्योंकि मार्केट ने 48,190 के आसपास ओपनिंग दिया हुआ था। यहाँ जो भी बायर्स रहे होंगे, ठीक है, उनको डर लगा होगा कि मार्केट काफ़ी नीचे ओपन हुआ है तो उन्होंने मार्केट ओपन होते ही प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या फिर जो भी लॉस मिला तो लॉस बुक कर लिया होगा। तो ये जो बायर्स थे वो तो निकल चुके होंगे। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट जो है वो टारगेट करेगा सेलर्स को। मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, दैट्स वाई मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। लेकिन ये चीज़ कहना ज़रूरी है कि ये ट्रेड जो है ये कोई आम ट्रेडर तो ले ही नहीं सकता है, ये काफ़ी टफ ट्रेड था। ठीक है, देखिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन सच्चाई यही है कि ये ट्रेड मैं भी इस समय नहीं ले पाता हूँ,
काफ़ी टफ हो जाता है ये ट्रेड, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड का इंतज़ार तो किया जा सकता था, ठीक है। इंतज़ार किस तरह से, वो इस तरह से फिबोनाची टूल हम लोग बना लेंगे। देखिए मार्केट अगर 61% को टच करता है, टच करने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाता तो एक अपना आसान सा ट्रेड होता, ऐसा हुआ नहीं है। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं था। निफ्टी की बात कर लेंगे तो निफ्टी में ट्रेड आपका 9, 20, 21 के ही कैंडल में था, ठीक है। और मार्केट बिल्कुल ही बुलिश रहा, कोई रिट्रेसमेंट इसमें हुआ ही नहीं है। तो निफ्टी में इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।